भारत में नक्सलवाद कभी नहीं आता अगर चाइना में माओवाद ना आता तो, और जो चाइना में जो माओवाद आया वो कभी ना आता अगर रसिया में कम्युनिज्म ना आता तो, और रसिया में जो कम्युनिज्म आया वो कभी ना आता अगर जर्मनी में मार्क्सिज्म ना आता तो, जर्मनी में जो मार्क्सिज्म आया वो कभी नहीं आता अगर यूरोप में कैपिटलिज्म ना आता तो कैपिटलिज्म आया क्यों, पूंजीवाद आया क्यों, आज अपन इस वीडियो में जानेंगे। और कैसे कैपिटलिज्म से फिर मार्क्सिज्म आया, मार्क्सिज्म से कम्युनिज्म आया, कम्युनिज्म से माओवाद आया, माओवाद से फिर नक्सलवाद आया, ये सब आने वाली वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस सब चीज का जो जड़ है, जो रूट है कैपिटलिज्म, ये दुनिया में कैसे आया, आज अपन इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई एडम स्मिथ है उनकी विचारधारा से, क्योंकि पहले के समय में जो दुनिया की इकोनॉमी चलती थी वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी। तो किसी को भी अमीर बनना था, किसी को भी किसी भी देश को आगे बढ़ना होता था, तो एग्रीकल्चर में मेन क्या होता था, जो जमीन है वो लिमिटेड होती थी, तो उसमें जो प्रोडक्शन होता था वो भी लिमिटेड होता था। कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए दूसरे देश पे कब्जा करता था। जैसे अमेरिका के ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा किया, भारत के ऊपर किया। लेकिन जो एडम स्मिथ थे, उनकी विचारधारा ने पूरे दुनिया के स्ट्रक्चर को बदल कर रख दिया। एडम स्मिथ ने यह कहा कि अब किसी भी देश को या किसी भी व्यक्ति को अगर अमीर बनना हो, आगे बढ़ना हो, तो अब उसको किसी देश पे कब्जा करने की जरूरत नहीं है या किसी के जमीन को हथियाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी प्रोडक्ट में अगर हम वैल्यू ऐड कर दें, उस प्रोडक्ट को हम महंगे दाम पे बेच सकते हैं। जैसे कि कोई किसान गेहूं उगा रहा है, वही किसान उसमें वैल्यू ऐड करके उसका आटा बना ले तो गेहूं से ज्यादा दाम में वो आटे को बेच पाएगा। और वो अगर उसी में से कोई व्यक्ति उस आटे का इस्तेमाल करके रोटी बना ले, अगर ढाबे पे सेल करे, आटे के ज्यादा दाम पे वो रोटी को सेल कर पाएगा। मतलब अब अमीर बनने के लिए किसी के जमीन को हथियाने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी रॉ मटेरियल पे अगर हम वैल्यू ऐड कर ले तो कहीं ना कहीं उसको हम ज्यादा दाम पे बेच सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं से जन्म हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। पूरे दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। वैसे ही दुनिया में दो क्लास बन गई, एक वर्कर क्लास जो उस कंपनी में काम करती थी, और दूसरा कैपिटलिस्ट क्लास जो उस फैक्ट्री का, उस कंपनी का मालिक होता था। तो उस समय उतने कोई लॉ नहीं थे, उतना कोई कानून नहीं था, तो जो लेबर से 14-14 घंटे, 15-15 घंटे काम कराया जाता था। लोगों का शोषण होता था, जो कमजोर वर्ग था, जो लोअर क्लास, जिसके चलते जो वर्कर क्लास था उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और इसी शोषण को मद्देनजर रखते हुए जर्मनी में एक व्यक्ति पैदा होता है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की विचारधारा क्या थी, इसको अपन आने वाले वीडियो में अपन जानेंगे।